हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शॉर्ट एक्सप्लेनर चैनल में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं खाकी द बंगाल चैप्टर सीरीज के पहले एपिसोड को। और यकीन मानिए, इस सीरीज की इतनी ज़्यादा डिमांड है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। सारे एपिसोड्स एक साथ कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आज हम सिर्फ पहले ही एपिसोड को देखेंगे। कहानी शुरू करने से पहले कुछ मेन पॉइंट्स जान लेते हैं ताकि आपको ये सीरीज बहुत अच्छे से समझ आए। खाकी द बंगाल चैप्टर एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो नीरज पांडे द्वारा प्रस्तुत की गई है। इस सीरीज की कहानी 2000 के दशक की शुरुआत में पश्चिम बंगाल के एक अराजक दौर को दर्शाती है, जहां अपराध, राजनीति और पुलिस के बीच संघर्ष होता है। 2000 के दशक की शुरुआत में पश्चिम बंगाल अपराध और राजनीति के गठजोड़ से जूझ रहा था। कोलकाता के अलावा दक्षिण 24 परगना, हुगली, मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में भी संगठित अपराधी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। इस दौर में कई कुख्यात गैंगस्टर और माफिया सरगना उभर कर आए थे, जो राज्य के राजनेताओं के संरक्षण में खुलेआम अपने अवैध कारोबार चला रहे थे। इस सीरीज की कहानी में भी हम ऐसे ही एक अपराध सिंडिकेट और कानून के रक्षक के संघर्ष को देखेंगे। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको मेन कैरेक्टर्स का इंट्रो भी दे देती हूँ, ताकि बाद में ज्यादा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। हमारे पहले और सीरीज के मेन हीरो का नाम है अर्जुन मैत्रा, जो एक ईमानदार पुलिस अधिकारी है। उसे पश्चिम बंगाल में बढ़ते अपराध को नियंत्रित करने के लिए भेजा जाता है, खासकर बाघा और उसके गैंग को खत्म करने के लिए। खाकी का दूसरा मेन कैरेक्टर है बाघा, जो एक कुख्यात अपराधी है। बाघा पश्चिम बंगाल के अवैध कारोबार, हत्याओं और राजनेताओं की हत्याओं का मुख्य सूत्रधार है। इसके अलावा इस सीरीज में प्रोसेनजीत चटर्जी नाम के एक भ्रष्ट राजनेता हैं, और साथ ही चटर्जी से जुड़ा एक और नाम परमब्रत चटर्जी है, जो एक ईमानदार पुलिस अधिकारी या अंदरूनी भेदी है। चित्रांगदा सिंह विपक्षी नेता है और पूजा चोपड़ा अर्जुन मैत्रा की पत्नी हैं। ये सभी कैरेक्टर्स इस सीरीज के सबसे मेन कैरेक्टर्स हैं, जिन्हें हम लगभग हर एक एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए अब हम पहला एपिसोड शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है कोलकाता की अंधेरी रात से। कोलकाता की तंग गलियों में एक पुरानी एम्बेसडर कार धीरे धीरे रुकती है। कार से 3 लोग उतरते हैं, हाथों में पिस्तौलें और चेहरे पर क्रूर इरादे लिए। इनका टारगेट मिथुन दास एक लोकल बिजनेसमैन है, जिसने किसी बड़े आदमी का कर्ज चुकाने से मना कर दिया था। मिथुन दास अपनी छोटी सी दुकान के अंदर बैठा किताबों का हिसाब कर रहा था। तभी दरवाजा जोर से खुलता है और एक गुंडा पूछता है, बाघा भैया को पैसे कब दोगे दादा? मिथुन डर कर पीछे हट जाता है और कहता है, देखो, मैंने जितना बन पड़ा उतना दे दिया, बाकी पैसों के लिए थोड़ा वक्त दो। गुंडे बिना किसी जवाब के मिथुन को जमीन पर गिरा देते हैं और उसकी छाती पर पिस्तौल तान देते हैं। एक आदमी कहता है, बाघा को वक्त पसंद नहीं है, सिर्फ पैसा पसंद है, और इतना कहते ही वो मिथुन को मार देता है। मिथुन का खून उसकी ही दुकान की किताबों पर फैल जाता है। तीनों हमलावर तेजी से गाड़ी में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। गली में एक बूढ़ा आदमी यह सब देख रहा था, लेकिन डर के मारे वह कुछ नहीं बोलता। कोलकाता की गलियों में एक और हत्या हो चुकी थी, लेकिन पुलिस को कोई भी गवाह नहीं मिलने वाला था। अगला सीन शिफ्ट होता है पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ। सुबह 6:30 बजे डीसीपी प्रशांत घोष अपने ऑफिस में गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हैं और कहते हैं, एक और मर्डर, और हमारी पुलिस अब भी सिर्फ रिपोर्ट फाइल कर रही है। सामने बैठे इंस्पेक्टर विक्रम सेन सिर झुकाकर जवाब देते हैं, सर, बाघा के खिलाफ कोई भी गवाही देने को तैयार नहीं है। पूरी पुलिस फोर्स डरी हुई है। घोष गहरी सांस लेते हैं और धीरे से फोन उठाते हैं। अब वक्त आ गया है कि इस केस के लिए बाहर से किसी को बुलाया जाए, जो बाघा की इस दहशत को तोड़ सके।
घोष के इसी लाइन के साथ एंट्री होती है अर्जुन मैत्रा की। दिल्ली के गृह मंत्रालय के ऑफिस में आईपीएस अर्जुन मैत्रा एक पुरानी फाइल देख रहे होते हैं। उनके टेबल पर एक तस्वीर रखी होती है, उनकी पत्नी और बेटी की। तभी फोन की घंटी बजती है। स्क्रीन पर गृह सचिव का नाम चमक रहा होता है। अर्जुन, कोलकाता में हालात खराब होते जा रहे हैं, हमें वहाँ एक मजबूत आदमी चाहिए। अर्जुन बिना एक पल गवाए जवाब देते हैं, सर मुझे बस एक मौका चाहिए। इसी के साथ ये सीन भी यहीं कट हो जाता है। अब अगले सीन में अर्जुन की फ्लाइट कोलकाता लैंड करती है। बाहर उनका इंतजार कर रहे होते हैं इंस्पेक्टर विक्रम सेन। वो अर्जुन से कहते हैं, सर कोलकाता आपका स्वागत करता है, लेकिन यहाँ हालात अच्छे नहीं हैं। अर्जुन सूटकेस उठाते हैं और सीधे गाड़ी में बैठ जाते हैं। मुझे केस की फाइल दो। रास्ते में विक्रम अर्जुन को पूरे मामले के बारे में बताता है। विक्रम केस बताने की शुरुआत करता है बाघा से, जो ड्रग्स, हथियार और सुपारी किलिंग का पूरा खेल संभालता है। दूसरी समस्या है कई राजनीतिक गठजोड़, जिसमें कई बड़े नेता उसे संरक्षण देते हैं। और आखिर में बचता है पुलिस की लाचारी। अधिकतर पुलिस वाले या तो डरे हुए हैं या बाघा के लिए काम कर रहे हैं। अर्जुन गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, तो असली लड़ाई अपराधियों से ज्यादा सिस्टम के साथ होगी। अब अर्जुन का बाघा मिशन शुरू होता है। खबर मिलती है कि बाघा के कुछ आदमी एक फैक्ट्री में ड्रग्स की डील करने वाले हैं। अर्जुन की टीम वहां छुपकर नजर रखती है। अंदर 5 लोग खड़े होते हैं जो आपस में कुछ बात कर रहे थे। एक आदमी दूसरे से पूछता है, सामान देखा? हाँ, माल साफ है। अर्जुन धीरे से विक्रम को इशारा करते हैं, तैयार रहो। जैसे ही डील होने लगती है, अर्जुन जोर से चिल्लाते हैं, कोलकाता पुलिस! किसी ने हिलने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी। लेकिन बाघा के आदमी पहले से ही तैयार थे। अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। एक गुंडा भागने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन तेजी से दौड़ते हैं और उसे गर्दन से पकड़कर जमीन पर पटक देते हैं। अर्जुन उस गुंडे से कहते हैं, बता, बाघा कहाँ है? गुंडा कांपते हुए कहता है, सर अगर मैंने बता दिया तो वो मुझे मार डालेगा। अर्जुन मुस्कुराते हैं, अगर नहीं बताया तो मैं तुझे पहले मार डालूंगा। गुंडा डर कर बोलता है, बाघा कल रात 2 बजे मालदा में होगा। अब अर्जुन मालदा जाने की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि जब तक बाघा को पकड़ा नहीं जाएगा तब तक पुलिस शांत नहीं बैठेगी। अर्जुन ऑफिस में केस की फाइलें देख रहे होते हैं कि तभी दरवाजा खुलता है और एक सीनियर अधिकारी अंदर आता है। अर्जुन, बाघा को पकड़ने की जल्दी मत करो, कुछ ताकतवर लोग इस केस में दखल नहीं चाहते। अर्जुन गुस्से में पूछते हैं, क्या इसका मतलब है कि हमें अपराधियों को खुलेआम घूमने देना चाहिए? अधिकारी सिर्फ इतना कहता है, इस शहर में जो दिखता है वो सच नहीं होता और जो सच होता है वो कभी दिखता नहीं। यह सुनकर अर्जुन समझ जाते हैं, यह लड़ाई सिर्फ बाघा से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से है। और इसी के साथ एपिसोड 1 यही खत्म होता है। अब देखना ये है कि अगले एपिसोड में क्या अर्जुन बाघा को पकड़ पाएगा या सिस्टम उसके रास्ते में आ जाएगा। अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।